नमस्कार दोस्तों, कैमरा परिवार में एक बार फिर से सबका स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम लिखना मतलब उनका नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर मान लो एक कैटायन है और एक एनायन है तो पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट रूल पे मैं चलता हूँ। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे फर्स्ट रूल क्या कहता है कि नेम ऑफ कैटायन इज रिटन बिफोर नेम ऑफ एनायन। मान लो मेरे पास कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स है K4 FeCN6, तो इसमें आप लोग ध्यान से देखो, कैटायन क्या है? पोटेशियम, और ये पूरा क्या है? एनायन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है मेरा? एनायन। तो यहाँ पे पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे मतलब पोटेशियम का, बाद में कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि मान लो मेरे पास कंपाउंड है PTNH3 4Cl2। आप लोग देख सकते हो, देखो यहाँ पे कैटायन क्या है? ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है भाई? कैटायन है, और ये क्या है? एनायन। दिस इज कैटायन हेयर एंड दिस इज एनायन। तो हम लोग पहले नाम कैटायन का लिखेंगे, उसके बाद नाम हम लोग एनायन का लिखेंगे। तो ये सबसे पहला रूल था कि नेम ऑफ कैटायन इज रिटन बिफोर नेम ऑफ एनायन। अच्छा, सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल कहता है कि जो हमारे पास मेटल आया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, के की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आया, Fe या फिर Pt। तो ये जो मेटल आया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग इसके साथ लिखते हैं ब्रैकेट में। मेटल के नाम के साथ ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखी जाती है इन ब्रैकेट। तो सेकंड रूल इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर is written in Roman letters with it in brackets। मतलब मेटल की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट रही होगी उसको हम लोग लिखेंगे किसके साथ? मेटल के नाम के साथ रोमन लेटर्स में और ब्रैकेट्स के अंदर उसको पुट करके। ओके, नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम में कहीं पर भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे। एक जगह पर स्पेस छोड़ेंगे, कहाँ पे? जब कैटायन का नाम लिखेंगे और जब उसके बाद एनायन का। कैटायन और एनायन के नाम के बीच में हमें स्पेस छोड़ देना है। और पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का देखो, यहाँ पे एनायन जो है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो कैटायन में हो चाहे वो एनायन में हो, या कभी कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल भी हो सकता है, तो उसका पूरे का नाम कैसे लिखना है? हमें एक साथ लिखना है, कोई स्पेस बीच में नहीं देना। तो मैं बोल सकता हूँ कि नो स्पेस इज गिवन in name of coordination sphere। लेकिन यहाँ पे एक बात आप लोग याद रखना कि कैटायन और एनायन के बीच में हमें क्या देना है? स्पेस। और कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो ये वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स था कि NiCO4 न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ कोई कैटायन या एनायन लगा ही नहीं है, ये तो अकेला एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये क्या है? न्यूट्रल। तो यहाँ पे स्पेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे कैटायन और एनायन आ जाए वहाँ पे हमें दोनों के नाम के बीच में एक स्पेस देना है और फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पूरे का नाम एक साथ लिखना है, हमें कोई स्पेस नहीं देना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि
इसको स्टार बना के लिख लो आप लोग कि स्पेस गिवन बिटवीन नेम ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन के नाम के बीच में हम लोग स्पेस प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि मान लो मेरे पास 2 से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स आ गए, कि एक ही कंपाउंड में मान लो NH3 भी आ गया और कोऑर्डिनेशन स्पेयर में दूसरा लिगेंड Cl भी आ गया, F भी आ गया, काफ़ी सारे लिगेंड्स आ गए। तो हम लोग पहले किसका नाम लिखेंगे? पहले हम लोग लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे। देखो नेक्स्ट रूल कहता है, 4th रूल, कि अगर काफ़ी सारे लिगेंड्स मेरे पास प्रेजेंट है तो हम लोग किस लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे? जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है उसका नाम हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो 4th रूल है कि नेम ऑफ लिगेंड्स is written in alphabetical order irrespective of charge on them। देखो कई जगह आप लोगों को बोल सकते हैं कि जिस पे चार्ज ज़्यादा उसको पहले लिखेंगे, या न्यूट्रल को पहले लिखेंगे, या पॉजिटिव चार्ज वालों को बाद में लिखेंगे, नेगेटिव वाले को पहले लिखेंगे। लेकिन हमारी जो NCERT की बुक है उसमें मेंशन है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है और चार्ज के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो 4th रूल ये कहता है कि बिना कुछ भी सोचे समझे कि चार्ज पॉजिटिव है लिगेंड पे, नेगेटिव है, हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनका नाम लिखना है। अब मान लो कोई एक लिगेंड 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया। जैसे यहाँ पे NH3 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो NH3 जो 4 बार आ गया उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टेट्रा। जो 3 बार यूज़ हुआ उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ट्राई। और जो 2 बार यूज़ हुआ उसके लिए डाई। ओके, सो 5th जो रूल है वो ये कहता है, इफ़ ए लिगेंड इज यूज्ड मोर देन वंस। अगर लिगेंड एक से ज़्यादा बार यूज हुआ है, मतलब अगर 2 बार यूज हो गया तो उसके लिए हम लोग क्या प्रीफिक्स लगाएंगे? देन प्रीफिक्स इज डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, एक्सेट्रा आर यूज्ड बिफोर इट। लिगेंड का नाम लिखने से पहले हम लोग क्या लगाएंगे? अगर 2 बार यूज हुआ है तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे डाई, प्रीफिक्स यूज करेंगे लिगेंड के नाम से पहले डाई। और अगर वही लिगेंड 3 बार यूज हुआ है तो क्या यूज करेंगे? ट्राई। 4 बार के लिए टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा, इस तरीके से 6 बार के लिए हेक्सा। लिख लो हेक्सा को भी। हेक्सा आर यूज्ड बिफोर इट्स नेम। तो ये कुछ रूल्स थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम लिखने के, कि लिगेंड का नाम हमें कैसे लिखना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और जो लिगेंड एक से ज़्यादा बार यूज हुआ है उसके नाम को हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे 2 बार यूज हो गया उसके लिए डाई लगा देंगे प्रीफिक्स, और जो 3 बार यूज हो गया उसके लिए ट्राई, 4 वाले के लिए टेट्रा, 5 वाले के लिए पेंटा, 6 वाले के लिए हेक्सा। ओके, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ओके बेटा, नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड यूज हो गया, कॉम्प्लेक्स लिगेंड, और उसके अंदर डाई, ट्राई लिगेंड के नाम के अंदर ही आ गया। जैसे मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जो EN जो लिगेंड होते हैं, आप लोगों को याद होगा EN क्या होता है? इथेन 1,2 डाईअमीन, इथेन 1,2 डाईअमीन। तो इस लिगेंड के तो खुद के नाम के अंदर ही क्या आ गया है? डाई आ गया है। तो कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ गया, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रुप आ गया, तो उन लिगेंड्स के नाम के आगे हम लोग क्या लगाते हैं? बिस 2 के लिए ट्रीस, टेट्राकिस,
ये वो किस वाला नहीं है, फिल्म वाला, एक एस लगेगा इसमें। फिर पेंटाकिस, हेक्साकिस। तो इस तरीके से हम लोग इनको यूज करते हैं। अगर लिगैंड का नाम जो है कॉम्प्लेक्स नाम आ गया, मतलब कि लिगैंड के नाम में अगर जैसे डाई ट्राई खुद आ गया, या लिगैंड बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उस केस में हम लोग उसके सामने क्या लगाते हैं, बिस लगाएंगे, ट्रिस लगाएंगे, टेट्राकिस या पेंटाकिस या हेक्साकिस, अगर लिगैंड का नाम कॉम्प्लेक्स है तो नेक्स्ट जो रूल है वो हम लोग लिखते हैं। Rule number 6 is, if a complex ligand in which di, tri, etc. are already used, then prefix is bis, tris, tetrakis, pentakis, हेक्साकिस are used बिफोर इट्स नेम। अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ गया है तो उसके नाम के सामने हम लोग क्या प्रीफिक्स लगाएंगे, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, इस तरीके से हम लोग प्रीफिक्सेस लगाएंगे। ओके, नाउ अब जो नेक्स्ट जो रूल है वो है मेटल कैटायन के बारे में। सभी लिगेंड्स का नाम लिखने के बाद देखो, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, मान लो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ FeCN6 4-, ये मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि मैं मेटल को पहले लिखता हूँ, बाद में किसको लिखता हूँ, लिगेंड्स को। लेकिन नाम लिखते टाइम, ये तो मैंने केमिकल फॉर्मूला लिख दिया है उसका, केमिकल फॉर्मूले में पहले हम लोग मेटल को लिखते हैं, बाद में लिगेंड्स को लिखते हैं, पहले मेटल को बाद में लिगेंड्स को। लेकिन नाम लिखते टाइम पहले लिगेंड्स को लिखेंगे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंत में हम लोग क्या लिखेंगे, मेटल। और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि मेटल के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लोग रोमन लेटर्स में लिखते हैं। तो जब सारे लिगेंड्स खत्म हो जाए उसके बाद हमें क्या लिखना है, मेटल का नाम लिखना है। तो ये था नेक्स्ट रूल कि नेम ऑफ मेटल इज रिटन आफ्टर ऑल लिगेंड्स। सारे लिगेंड्स के नाम के बाद हम लोग किसका नाम लिखेंगे, मेटल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यूज हुआ है। ओके, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये जो रूल्स है ये सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर जो सब्सटेंसेस है उनका नाम लिखने के लिए है। कोई मेटल अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है तो उसके लिए ये सब रूल्स नहीं लगेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स हैं उनका नाम पहले लिखेंगे, मेटल का नाम हम लोग बाद में लिखेंगे। अब देखो मेटल का नाम लिखते कैसे हैं ये ज़रूरी है। जो रूल नंबर 8 है, मान लो मेटल जो प्रेजेंट है वो 3 तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। कि जैसे एक मैं कंपाउंड ले लेता हूँ कि Cl2 और दूसरा कॉम्प्लेक्स जैसे NiCO4 और तीसरा कॉम्प्लेक्स जैसे K4FeCN6। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, जब मेरा जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये कैटायन है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर है क्या, कैटायन, और मेटल क्या है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, Pt। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, न्यूट्रल, और यहाँ पे मेटल क्या है मेरा, निकल। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या है, एनायन। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल क्या है, आयरन आया है। तो देखो भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए मैंने रूल्स क्या बताए थे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए रूल ये बताया था, पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, बाद में किसका नाम लिखेंगे, मेटल आयन का।
अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, जब भी मेटल आयन, जब भी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ये कैटायन है, जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है, तो मेटल का वो ही नाम लिखेंगे जो उसका नाम है। निकल को निकल लिखेंगे, पिट्टी को प्लेटिनियम लिखेंगे, आयरन को आयरन लिखेंगे, कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। दोबारा बता रहा हूँ, जब मेटल कैटायन है तो इनका नाम क्या रहेगा? सेम। नाम क्या रहेगा? सेम। लेकिन अगर जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो एनायन की तरह यूज हो रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो एनायन की तरह यूज हो रहा है, तो हम लोग मेटल के नाम के साथ ATE लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ATE। जैसे कि मान लो मैग्नीज है तो मैग्नेट, अच्छा इसी तरीके से क्रोमियम है तो क्रोमेट, इस तरीके से हम लोग क्या लगाएंगे? उसके नाम के साथ ATE लगा देंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दोबारा से बताता हूँ एक बार आप लोगों को, कि मान लो कैटायन जो मेरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन की तरह यूज हुआ, तो हम लोग मेटल आयन को सेम लिखेंगे। पीटी मतलब प्लेटिनियम, तो इसको प्लेटिनियम ही लिखेंगे। निकल मतलब कि जो न्यूट्रल है, तब भी हम लोग निकल का नाम सेम लिखेंगे, निकल। लेकिन अगर यही निकल यूज होता है एनायन में, एनायन वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो इसका नाम हो जाता निकलेट। क्या नाम हो जाता है इसका? निकलेट। ATE लगा देते पीछे। जैसे यहाँ पे आयरन यूज हो रहा है तो इसके नाम के पीछे क्या लगाएंगे? ATE। यहाँ पे इसका नाम बन जाएगा फेरेट, क्योंकि लैटिन में आयरन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फेरेट से। ओके, तो जो 8th रूल ये है कि इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कैटायन, या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो जाए? कैटायन, और न्यूट्रल, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो? न्यूट्रल। हाँ, तो मेटल नेम इज रिटन, मेटल नेम इज रिटन विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन की तरह यूज हो गया तो मेटल के नाम के साथ क्या लगाएंगे? ATE लगाएंगे। इफ, इसी पॉइंट में लिख लो, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनायन, ATE क्या यूज कर देंगे? ATE ऐड कर देंगे। ATE इज एडेड, ATE इज एडेड टू मेटल नेम, टू मेटल नेम। मेटल के नाम के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? ATE यूज करेंगे। जैसे कि मान लो कभी निकल यूज हो गया किसके अंदर? एनायन में, तो ये मैं एनायन के लिए लिख रहा हूँ। अगर निकल यूज हो गया एनायन में निकल अगर यूज हुआ तो इसका नाम क्या बन जाएगा? एनायन में निकलेट। अगर क्रोमियम यूज हो गया एनायन में तो इसका नाम क्या बन जाएगा? क्रोमेट। अच्छा, कुछ मेटल्स के नाम जो है उनके लैटिन जो उनका वर्ड होता है वहाँ से भी आते हैं। जैसे मान लो मेरे पास आयरन है, तो इनका नाम कहाँ से आएगा? आयरन को हम लोग बोल देंगे फेरेट। आयरन को क्या बोलेंगे? फेरेट। ये इसके लैटिन वर्ड से आया है, फेरेट। अच्छा, टिन को क्या बोलेंगे? स्टेनेट। इनको याद कर लो, टिन को क्या बोलेंगे? स्टेनेट। और गोल्ड को क्या बोलेंगे? गोल्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे ओरेट। और सिल्वर के लिए अर्जेंटेट। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? AG। गोल्ड का क्या होता है? AU। ये जो सिंबल्स होते हैं AG, AU, ये भी कहाँ से आए हैं? उनके लैटिन नेम से आए हैं। गोल्ड के लैटिन नेम से सिंबल पड़ा है AU, और सिल्वर का AG। टिन का क्या होता है? SN। आयरन का क्या होता है? Fe। आप लोग पूछ सकते हो आयरन की स्पेलिंग तो I से स्टार्ट होती है, सिंबल Fe क्यों? क्योंकि इसका लैटिन में नाम Fe से स्टार्ट होता होगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट है Pb, लेड। लेड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लम्बेट।
इसको Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बाकी सभी मेटल्स में तो बिल्कुल सिंपल है, निकल के लिए निकलेट, क्रोमियम के लिए क्रोमेट, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं इनको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आयरन जो है उसको फेरेट, टिन को स्टेनेट, गोल्ड को ओरेट, सिल्वर को अर्जेंटेट, लेड को प्लम्बेट। ये इनके लैटिन नेम से नाम आए हैं, तो ये नाम लिखना पड़ेगा हमें आयरन का। एनायन में अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना है तो ये सब नाम हमें लिखने पड़ेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके, रूल नंबर 9 जो है वो एनायंस के लिए है कि एनायन का नाम हमें कैसे लिखना है। देखो एनायन जनरली कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, या कभी कभी एनायन न्यूट्रल भी हो सकता है। तो जब भी एनायन नेगेटिवली चार्ज है तो उसके लास्ट अल्फ़ाबेट को हटा के ओ लगा देंगे। लास्ट अल्फ़ाबेट को हटा के क्या लगा देंगे, ओ। जैसे मान लो क्लोराइड है तो क्लोराइड में लास्ट में ई आता है, ई को हटा के क्या लगा देंगे, क्लोरिडो। तो लास्ट अल्फ़ाबेट को रिप्लेस करके ओ लगा देना उसकी जगह, अगर एनायन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो। और अगर न्यूट्रल है तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, रूल नंबर 9 इज if anion is negatively charged, its last alphabet in its name is replaced by O, is replaced by letter O। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास आ गया I माइनस, तो सबसे पहले लिख लेते हैं I माइनस को क्या बोल देंगे, जैसे इसका नाम होता है आयोडाइड, तो लास्ट अल्फ़ाबेट ई को हटा के क्या लगा देंगे, ओ, आयोडिडो। नेक्स्ट ई, जैसे मान लेता हूँ मेरे पास F माइनस आ गया, F क्या होता है, फ्लोराइड, तो लास्ट ई को हटा के क्या बोल देंगे, फ्लोरिडो। अच्छा एक बात और, ये जो लिगेंड्स लिखवा रहा हूँ इनके ऊपर चार्ज को भी आप लोग याद कर लो। आई के ऊपर चार्ज -1, एफ पे चार्ज कितना होगा, -1। इनके चार्ज को याद करने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जब हमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। और सबको इस बात का पता है कि जब भी नाम लिखना है तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के नाम के साथ ब्रैकेट में हमें लिखनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तभी लिख पाएंगे जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना जानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से लिगेंड पे चार्ज कितना है, अदरवाइज हम लोग मेटल के ऊपर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो I माइनस आयोडिडो, F माइनस फ्लोरिडो, Cl माइनस इज क्लोरिडो। इसी प्रकार से Br माइनस विल बिकम ब्रोमिडो। ओके, Cn माइनस इज साइनो एंड Nc माइनस इज आइसोसाइनो। NO2 माइनस इज नाइट्रो और इसका नाम है नाइट्रिटो N। यहाँ पे जो डोनर एटम है वो क्या है, N इज डोनर एटम हेयर। ध्यान से याद कर लो, N डोनर एटम मतलब नाइट्रो और नाइट्रिटो O N। देखो NO2 क्या होता है, नाइट्राइट होता है। NO2 जो ग्रुप है उसका नाम क्या है, नाइट्राइट। तो नाइट्राइट में से E को हटा के हमने इसका नाम क्या दे दिया, नाइट्रिटो। ओके, अगर यहाँ पे NO2 के अंदर ऑक्सीजन डोनर एटम हो जाए ONO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रिटो O। ओके, नेक्स्ट जैसे कि आ गया, मान लो ऑक्जेलिक एसिड से जो बनता है ऑक्जेलेटो, तो उसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, C डबल बॉन्ड O माइनस और C डबल बॉन्ड O माइनस। देखो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे H लगा देंगे हम लोग, तो ये जो एसिड बन गया
COOH को COH को ऊपर नीचे जोड़ देंगे तो ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। इसको याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत बार आएगा। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब कि ऑक्जेलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है ये, तो इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन। और ऑक्जेलेट आयन, और हमारे रूल के हिसाब से लास्ट अल्फाबेट को रिप्लेस करके क्या लिखना है, O। अगर एनायन पे चार्ज नेगेटिव है तो हम लास्ट अल्फाबेट को हटा के O लगा देंगे। ओके, जैसे सल्फेट आ गया मान लो, चलो पहले सल्फाइड लिखते हैं, SO3-2, ये होता है सल्फाइड। तो इसको सिंपल है, सल्फाइड मतलब सल्फाइटो। और अगर SO4-2- हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, SO4-2- को सल्फेटो। क्या बोलेंगे, ये सल्फेट ग्रुप है तो लास्ट में ई को हटा के इसमें भी क्या लिख देंगे, सल्फेटो लिख देंगे। अच्छा, NO3 जो होता है, NO3-, ये क्या होता है, देखो NO3- इज नाइट्रेट, तो इसको क्या बोल देंगे, नाइट्रेटो। हाँ, जैसे वो नाइट्राइट था तो नाइट्रिटो हो गया, और नाइट्रेट था तो नाइट्रेटो। तो NO2- क्या होता है, नाइट्राइट, और NO3- क्या होता है, नाइट्रेट। इसी तरीके से सल्फर जब SO3-2- सल्फाइड, SO4 तो सल्फेट। देखो ये 8 और 8 का फर्क समझाता हूँ आप लोगों को, बहुत जगह आता होगा, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वहाँ पे क्या होगा, 8, और जो उससे लोअर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वहाँ पे क्या होगा, 8। तो देखो सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो सकती है, तो +6 वाले में हमें क्या लगाना है, 8 मतलब सल्फेट। नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, +5, तो +5 वाले में क्या लगाना है पीछे, 8। जैसे फॉस्फोरस की बात करूँ तो फॉस्फोरस में भी काफ़ी बार आता है, जैसे मान लो आ गया PO4-3-, तो यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। तो फॉस्फोरस की भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, तो जब भी ये +5 में प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फेट। और फॉस्फेट इसका नाम है, लेकिन अगर ये लिगैंड की तरह यूज हुआ है तो लास्ट में ई को हटा के क्या बना देंगे, इसको फॉस्फेटो। अच्छा, एक बात और, NH2- अगर आ गया, चलो ये 1 चार्ज वालों को इस साइड लिख देता हूँ मैं, जिनके ऊपर चार्ज -1 है, तो NH2- अगर आ गया, इसका नाम है अमीडो। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अमीडो। और अगर मेरे पास आ गया NH2-, तो इसको बोलेंगे इमिडो। इसको क्या बोलेंगे, इमिडो। आप लोग इनके चार्ज को भी याद रखो, इन सब पे चार्ज -1 है। ऑक्जेलेटो पे कितना चार्ज है, माइनस और माइनस मतलब -2 चार्ज है। सल्फाइटो पे भी -2 और सल्फेटो पे भी -2। और मैंने आपको साथ में ये फर्क भी समझा दिया है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि 8 लिख देते हैं, कई बार 8 लिख देते हैं। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये जो सेंट्रल एटम है, जैसे सल्फर है, ये प्रेजेंट हो तो 8, और उससे कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो उसको क्या बोलेंगे, 8। सेम केस लग रहा है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फॉस्फेट, फॉस्फाइट। तो इन सबको आप लोग याद कर लो अच्छे से। जैसे SCN को क्या बोलेंगे, FCN- को बोलेंगे इट इज थायोसाइनेट। तो जाहिर सी बात है लास्ट में ई को हटा के क्या लगाना है, ओ, थायोसाइनेटो। तो लिगैंड की तरह जब भी इसका नाम लिखेंगे तो थायोसाइनेटो। और इसी की जगह अगर NCS- होता तो NCS- विल बिकम आइसोथायोसाइनेटो। तो इन सभी लिगैंड्स के नाम को आप लोग नोट कर लो, और साथ में इनके चार्ज को भी याद कर लो, अच्छी तरीके से इनके चार्ज को रट लो। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कुछ न्यूट्रल लिगैंड। अच्छा देखो, न्यूट्रल लिगैंड अगर आ जाए, न्यूट्रल लिगैंड मतलब कि जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो जनरली उसका नाम एज इट इज लिखते हैं, जो लिगैंड का नाम है उनके नाम में कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, इसको नोट कर लो। अच्छा देखो, अगर एनायन के ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है, मतलब एनायन जो है वो न्यूट्रल है, तो उसका नाम हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज़ लिखते हैं विदाउट एनी चेंज जनरली। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोग जनरल रूल लिखते हैं कि इफ़ एनायन इज, ये 9th ही रूल चल रहा है, 9th का ए पार्ट मान लो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये बी पार्ट है। इफ़ एनायन इज न्यूट्रल, अगर एनायन न्यूट्रल है, then its name is written
इज रिटन विदाउट एनी चेंज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास PH3 है, PH3 क्या होता है, फोस्फीन। तो इसको हम लोग फोस्फेन ही लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है। नेक्स्ट इज P, और इसके साथ हम लोगों ने देखो H को रिप्लेस करके 3 क्या लगा दिए, फिनाइल ग्रुप लगा दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राईफिनाइल फोस्फीन। ट्राईफिनाइल फोस्फीन। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, फॉस्फोरस और 3 हाइड्रोजन लगे थे, तीनों को रिप्लेस करके फिनाइल ग्रुप क्या होता है, मतलब इसके साथ बेंजीन लगा दिया हम लोगों ने। तीनों हाइड्रोजन्स की बजाय क्या लगा दी हम लोगों ने, तीनों तरफ से इसके जैसे बेंजीन इसके साथ हम लोगों ने अटैच कर दिए, ये हो गया ट्राईफिनाइल फोस्फीन। अच्छा, कभी बेंजीन आ जाए C6H6 तो न्यूट्रल है, जाहिर सी बात है, तो इसका नाम सेम ही रहेगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजीन ही लिखेंगे। कभी अगर ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सीजन गैस O2 लिगेंड की तरह यूज हो जाए, तो इसका नाम क्या होगा, डाई ऑक्सीजन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई ऑक्सीजन। अच्छा, जैसे नाइट्रोजन आ गई तो नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में होती है, तो इसका नाम क्या होगा, डाई नाइट्रोजन। तो जो भी कंपाउंड का नाम होगा, जो भी न्यूट्रल लिगेंड का नाम होगा, वैसे ही उसका नाम हमें लिखना है जब भी उसको लिगेंड की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखो कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं इस रूल से। एक्सेप्शंस क्या है, जब भी इन एक्सेप्शंस को अच्छे से याद कर लो, तो जैसे मान लो वाटर आ गया कभी भी, तो वाटर को हम लोग कैसे लिखेंगे, वाटर के लिए यूज करते हैं एक्वा। ये एक्सेप्शंस हैं सारे, देखो इस बार तो लिखवाऊंगा ना, एक्सेप्शंस हैं। NH3 के लिए क्या लिखेंगे, अमीन। NH3 के लिए क्या लिखेंगे, अमीन। ये एक्सेप्शन है, देखो ये न्यूट्रल तो है, लेकिन इनके नाम को मैं एज इट इज नहीं लिख रहा हूँ। वाटर को क्या लिख रहा हूँ, एक्वा। NH3 को क्या लिख रहा हूँ, अमीन। अच्छा, मान लो कभी अगर CH3NH2 आ जाए, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल अमीन। इसका नाम क्या है, मिथाइल अमीन। बिना स्पेस दिए इसका नाम लिख देंगे हम लोग, मिथाइल अमीन। अब मैंने कर दी मिस्टेक, यहाँ पे लगा दिया डबल M और यहाँ पे लगा दिया सिंगल M। तो देखो ये कोई मिस्टेक नहीं है, जब भी अकेला NH3 आ जाए उसके नाम में हम लोग क्या लगाएंगे, जब भी उसको लिगेंड की तरह लिखना है तो उसके लिए AMM लिखेंगे। देखो ये अमोनिया है, अमोनिया लिखना चाहिए हमें क्योंकि न्यूट्रल है तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अमोनिया नहीं लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, अमीन। और अमीन में भी डबल M लगाएंगे, कब, जब सिर्फ NH3 हो तो। लेकिन अगर ये अमीन जैसे ऐसे आ जाए कि कार्बन के साथ आ जाए, कुछ ग्रुप्स के साथ आ जाए, तो उसका नाम हम सिंपली लिखेंगे मिथाइल अमीन। और अमीन में एक ही M आता है, डबल M हम कब करेंगे, जब सिर्फ मेरे पास NH3 हो, मतलब अमोनिया को रिप्लेस करेंगे तो हम लोग डबल M लिखेंगे। और अदरवाइज जहाँ पे भी अमीन की हमें ज़रूरत पड़ गई तो उसका सिंपल नाम लिखेंगे AMINE। तो इसको आप लोग याद रखो। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ गई, जैसे CO आ गया, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बोनिल। अच्छा, अगर NO यूज हो गया, NO, तो उसके लिए लिखेंगे नाइट्रोसिल। क्या लिखेंगे उसके लिए, नाइट्रोसिल। अच्छा, कभी अगर CS ग्रुप यूज हो गया तो उसके लिए क्या लिखेंगे, थायोकार्बोनिल। थायोकार्बोनिल। तो आप लोग देख लो, H2O को बोलेंगे एक्वा, NH3 को अमीन विद डबल M। सिर्फ NH3 के लिए हम लोग डबल M यूज करते हैं। और एक बात बताता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर नाम लिख रहे हैं और नाम में एक छोटी सी भी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई तो पूरा नाम क्या हो जाता है, गलत। स्पेस की मिस्टेक भी हो गई, कोमा गलत हो गया तो पूरा नाम गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलूँगा, कार्बोनिल। NO को नाइट्रोसिल, CS को थायोकार्बोनिल। और ये जो एक्सेप्शंस है, अब ये मानो ये न्यूट्रल लिगेंड्स जो है ना, इनसे ज़्यादा कंपाउंड्स के अंदर हमें एक्सेप्शंस मिलेंगे। मतलब H2O ज़्यादा कॉमन है, H2O ज़्यादा पाया जाएगा एज कम्पेयर टू फोस्फीन। अमोनिया ज़्यादा पाया जाएगा एज कम्पेयर टू बाकी सब। तो ये जो एक्सेप्शंस मैंने लिख दिया ना, इनका यूज ज़्यादा होगा कंपाउंड में एज कम्पेयर टू ये नॉर्मल वाले केसेज हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 5 एक्सेप्शंस मैंने लिखवाए आप लोगों को, इन 5 को अच्छी तरीके से रट लो। CO कार्बोनिल, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। कार्बोनिल कंपाउंड्स की तो एक पूरी अलग से केमिस्ट्री है, एक पूरा चैप्टर है बहुत बड़ा, और इवन बुक्स भी होती है पूरी कार्बोनिल केमिस्ट्री के ऊपर।
और NH3 और H2O, ये तीनों तो मान लो कि बार बार जो है कंपाउंड्स के अंदर यूज होने वाले हैं और ये सारे न्यूट्रल है, लेकिन इनके नाम को हम लोग चेंज करते हैं, इसीलिए ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो ये थे सारे रूल्स। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इन सभी रूल्स को यूज करते हुए। आप लोग इनको नोट कर लो। तो देखो, अब मान लो इस क्वेश्चन में हमें सबका IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे नाम लिखने से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए किसकी, मेटल की, जो मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यूज हो रहा है। अब देखो कैसे निकालते हैं, मैंने पहले भी सिखाया है कि मेटल को हम मान लेंगे, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, X, और अमोनिया पे चार्ज कितना होता है, 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो 3 अमोनिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो X + 0 प्लस क्लोरीन 3 है, एक क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1, तो 3 पे चार्ज -3, तो इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स पे, ये सारे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेज हैं, सब पे चार्ज 0 है, तो इट विल बी इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज X विल बी इक्वल टू +3। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई भाई, +3। अब हम लोग नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो 2 लिगेंड है, अमीन और क्लोरिडो, तो हम पहले किसका लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है वो क्या है, अमीन। तो कितने अमीन है, 3, तो 3 मतलब कि हम लोग इसका नाम लिखेंगे ट्रिस अमीन, AMM, ट्रिस अमीन, सॉरी ट्राई अमीन, नॉट ट्रिस, ट्रिस इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स, ट्रिस ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरिडो, कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखनी है इन रोमन लेटर्स, कोबाल्ट 3। देखो कहीं पे भी नाम में मैंने स्पेस नहीं दिया है। ट्राई अमीन, 3 अमीन थे तो ट्राई अमीन, फिर उसके बाद A पहले आता है, C बाद में आता है, तो फिर ट्राई क्लोरिडो, और उसके बाद में क्या है, कोबाल्ट 3। अच्छा देखो इसी तरीके, और एक बात और, ये जो ट्राई और ट्राई जो प्रीफिक्स हमने यूज किया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर करते टाइम इनको कंसीडर नहीं करना है, हमें लिगेंड के नाम को कंसीडर करना है। A और C को कंपेयर हम लोग कर रहे हैं, ये ट्राई, डाई, पेंटा, टेट्रा, इनको कंपेयर हम लोग नहीं करते हैं, इनको इग्नोर करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते टाइम। जैसे नेक्स्ट वाला है, तो 3 अमीन है और ये कौन सा ग्रुप है, ध्यान से देखो, NO2- मतलब कि नाइट्रिटो ग्रुप है। अब पहले तो हम लोग मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को बाल्ट की X मान लेता हूँ, अमोनिया पे चार्ज कितना होता है, 0, और 3 NO2 है, NO2 पे चार्ज क्या होता है, -1, तो -1 चार्ज मतलब कि क्या आ गया, -3, क्योंकि 3 है तो इट विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी X की वैल्यू क्या आएगी, +3, तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +3। अच्छा तो इसका नाम क्या होगा, देखो 3 अमीन है, तो सबसे पहली बात तो ट्राई अमीन, अमीन विद डबल M यूज होगा जब खाली अमोनिया हो, तो ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्रो, NO2 क्या होता है, नाइट्रो या नाइट्रिटो N भी बोल सकते हैं इसको, एक ही बात है, चाहे नाइट्रिटो N लिख दो यहाँ पे, ट्राई नाइट्रो, कोबाल्ट 3। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, ये रोडियम एलिमेंट है, फिर उसके बाद 3 अमीन, और ये NCS कौन सा ग्रुप होता है, NCS इज आइसोथायोसाइनेटो, तो ये I से स्टार्ट हो रहा है, ये A से स्टार्ट हो रहा है, तो जो A से स्टार्ट हो रहा है उसको पहले लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट वो जो कि X है, 3 अमीन्स पे चार्ज 0, NCS पे चार्ज -1, तो 3 NCS पे कितना हो जाएगा, -3, इट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो टोटल चार्ज भी क्या होगा इसका, 0, तो X विल बी इक्वल टू +3। अब इसका नाम हम लोग लिखेंगे, तो देखो सिंपल है, ट्राई अमीन, ट्राई आइसोथायोसाइनेटो, रोडियम 3। नेक्स्ट इज NiCO4, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, न्यूट्रल लिगेंड है लेकिन एक्सेप्शन वाला है, तो CO के लिए आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम क्या यूज करते हैं, कार्बोनिल।
तो टेट्रा कार्बोनिल निकल, बिल्कुल सिंपल। अच्छा एक बात और, CO पे चार्ज क्या होता है 0, निकल पे भी 0, इस पे भी 0, तो x + 0 = 0, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो इसका मतलब इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम होगा टेट्रा कार्बोनिल निकल, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग 0। इसी तरीके से नेक्स्ट C6H6 लिगैंड है जो कि क्या है बेंजीन, 2 बेंजीन यूज हो रहे तो डाई बेंजीन और क्रोमियम, सिंपल है बिल्कुल, डाई बेंजीन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी इसकी 0। तो ये सारे के सारे न्यूट्रल लिगैंड्स थे। इसके बाद हम लोग कुछ जैसे कि बात करेंगे जिसमें कैटायन और एनायन की तरह हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर यूज हुआ है, वहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स को अब डिस्कस करते हैं। ओके, अब ये कुछ एग्जांपल्स है जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरा कैटायन और एनायन की फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है कैटायन, और साथ में 3 एनायन लगे हुए हैं। अब देखो 3 एनायन पे चार्ज क्या है -3, तो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे चार्ज क्या होगा, जाहिर सी बात है +3 होगा। देखो 3 क्लोरीन एनायन की तरह यूज हो रही है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है। तो 1 पे -1 चार्ज, 3 पे -3 चार्ज, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +3 चार्ज है। जितना एनायन पे उतना ही चार्ज कैटायन पे। अब X + NH3 पे चार्ज 0, इट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, वो क्या था +3, तो X की वैल्यू क्या आ गई भाई +3 आ गई इससे। अब इसका नाम लिखते हैं, देखो भाई जब मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनायन और कैटायन की फॉर्म में है तो पहले हम नाम लिखते हैं कैटायन का, तो ये वाला क्या है कैटायन, ये क्या है एनायन, तो पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। और कैटायन का नाम कैसे लिखेंगे, देखो कैटायन मेरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, तो 6 अमीन यूज हो रहे हैं, तो 6 अमीन के लिए क्या यूज करूंगा मैं, हेक्सा अमीन कोबाल्ट। हेक्सा अमीन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई थी 3, और मैंने आप लोगों को बताया था एनायन और कैटायन के नाम के बीच में स्पेस देना है, तो ये कैटायन का नाम हो गया, फिर एक स्पेस देना है और फिर साथ में लिखना है क्लोराइड। अब आप लोग बोलोगे कि क्लोरिडो नहीं लिखा, ट्राई क्लोरिडो नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, आप लोग बोलोगे कि मैंने क्या नहीं लिखा है, ट्राई क्लोरिडो। ये जो क्लोरीन है ना, ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, ये तो अकेला आयन है Cl-। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो मेरा क्या है कैटायन है, तो इसको क्लोरिडो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका सिंपल नाम लिख देंगे हम लोग क्लोराइड, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात, इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ट्राई क्लोराइड लिखा जाए, क्यों, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर कोबाल्ट पे +3 चार्ज है और 6 अमीन लगे हुए हैं इसके साथ, तो मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज +3 है, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन ही लगेंगे, तो वो अंडरस्टूड है, उसको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बाहर आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तो उसके लिए हमें सामने ट्राई नहीं लगाना और उसको लिगैंड की तरह यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब लिगैंड है ही नहीं, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला हिस्सा है, तो इसको हम नॉर्मल इसका नाम लिखेंगे। जो रूल्स मैंने बताए थे वो सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यूज हो रहे हैं, बाहर यूज नहीं हो रहे। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखो, अब एक क्लोरीन अंदर आ गया पीछे इसके अंदर, तो इसका नाम देखो क्या होगा, ये क्लोरिडो है, ये अमीन है, ए पहले स्टार्ट होता है, सी बाद में स्टार्ट, तो पेंटा अमीन, इसका नाम होगा पेंटा अमीन कोबाल्ट, और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की क्या आएगी +3। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बिना सोचे समझे कैलकुलेट कर लेनी है, तो इसको बोलेंगे X, और देखो इस पे -2 चार्ज, तो कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज +2, 2 क्लोरीन पे -2 तो कॉम्प्लेक्स पे +2, X और +0 और इस क्लोरीन पे चार्ज -1, इट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स जो कि क्या है +2, तो -1 उधर जाएगा, दोबारा से कोबाल्ट पे चार्ज क्या आ जाएगा +3, तो कोबाल्ट 3 और साथ में क्या लिखेंगे क्लोराइड, दोबारा से क्लोरिडो और डाई क्लोराइड लिखने की ज़रूरत नहीं, ओह सॉरी हम लोगों ने मिस कर दिया, पेंटा अमीन के बाद क्लोरिडो भी आएगा, इसका नाम बनेगा पेंटा अमीन क्लोरिडो। पेंटा अमीन क्लोरिडो।
अब उससे नेक्स्ट देखो ये क्या है, ईएन किसका नाम है, इथेन 1,2 डायमीन का, जो मैंने कल बताया था, इथेन 1,2 डायमीन, जो कि डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड होता है, दो तरफ से नाइट्रोजन डोनेट करते हैं। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, जाहिर सी बात है न्यूट्रल कंपाउंड था, उस पर चार्ज क्या होगा, 0। अच्छा, एनायन पे चार्ज कितना है, -3, तो इस कैटायन पे भी +3 होगा, तो x + 0 = +3, मतलब हमारे कोबाल्ट पे चार्ज क्या आया, +3। दोबारा बताता हूँ, देखो आराम से। क्लोरीन पे चार्ज क्या था, -1, 3 क्लोरीन पे चार्ज कितना होगा, -3। अब एनायन पे -3 है तो कैटायन पे +3 होना चाहिए, तो x + 0 = +3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +3। तो अब इसका नाम लिखते हैं, 3 है, और ये देखो कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ गया, इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डाइअमीन, मतलब ये क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ गया मेरे पास। तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड के सामने हम लोग डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हाँ टेट्राकिस और बिस ट्रिस। तो इसमें यहाँ पे 3 लिगेंड है तो क्या लगेगा, ट्रिस, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, ट्रिस इथेन। अच्छा, उसके साथ ब्रैकेट पुट करेंगे, इथेन 1,2 डाइअमीन। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे सिंगल M आएगा अमीन के अंदर, और फिर लिखेंगे हम लोग कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज़ नहीं करते हैं, बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस ये सब प्रीफिक्स यूज़ होंगे। तो ईएन इज ए कॉम्प्लेक्स लिगेंड, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रिस। फिर उसके बाद इथेन 1,2 डायमीन, जो कि उसका IUPAC नेम है, फिर कोबाल्ट और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और ये पूरा कैटायन हो गया, इसमें कहीं स्पेस नहीं देना है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लोराइड, जो कि एनायन है। अब नेक्स्ट भी सिंपल है, Fe के साथ 5 लगे हैं, H2O साथ में NO, और एक क्या है, एनायन। एनायन को बाद में लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे, कैटायन को। ये तो रूल नंबर 1 था, नोमेनक्लेचर का रूल नंबर 1 क्या था, कि पहले कैटायन लिखना है, बाद में एनायन। तो अब देखो ये कैटायन है पूरा, इसका नाम पहले लिखेंगे। कैटायन क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। अब ध्यान से देखो इसका नाम क्या होगा, एक लिगेंड आया है NO। आप लोग इस बात को दिमाग में डाल लो कि NO दुनिया का एकमात्र लिगेंड है जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है, +1। NO पे चार्ज क्या होता है, +1। इसको याद कर लो आप लोग। देखो लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच हो या जिसके पास लोन पेयर हो। तो हम लोगों ने देखा होगा कि लिगेंड के ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा या उसके पास लोन पेयर होगा। लेकिन NO एकमात्र ऐसा जो है लिगेंड है जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी होता है। तो इस तरीके से मेरे पास NO एक लिगेंड है जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है, +1। इसको हमेशा +1 लेना, एकमात्र लिगेंड जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा। तो अब देखो इसका अगर हम चार्ज कैलकुलेट करें तो Fe के ऊपर x मान लेता हूँ, और साथ में H2O पे 0 चार्ज, और NO एकमात्र लिगेंड जिसपे कैसा चार्ज, +1। अच्छा, सल्फेट पे जो भार है, ये हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है सल्फेट, इस पे चार्ज -2 है, तो हमारे कैटायन पे चार्ज क्या आएगा, +2। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज +2 आया तो इसको किसके इक्वल लिखूंगा, +2 के, तो x विल बी इक्वल टू +1। तो ये इस तरीके से होगा। NO को याद रखो, एकमात्र ऐसा लिगेंड जिसपे कैसा चार्ज, +1। हाँ, तो आप लोग लिख सकते हो नोटबुक के साइड में कि NO जो होता है वो पॉजिटिव लिगेंड होता है जिसके ऊपर चार्ज +1 आएगा। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रोसिल। मैंने लिखवाया था इसको, नाइट्रोसिल। और देखो अब ध्यान से इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ये एक्वा, वाटर के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक्वा, इसके लिए नाइट्रोसिल। तो एक्वा पहले लिखेंगे, मतलब पेंटा एक्वा, फिर नाइट्रोसिल, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, आयरन। और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई थी, 1। साथ में लिख देंगे
सल्फेट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, देखो अब ध्यान से देखो इसको, पोटेशियम तो कटायन है और ये क्या है, एनायन। पोटेशियम तो कटायन है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, एनायन। तो इसके लिए मैंने स्पेशल रूल बताया था कि जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन हो जाए उस टाइम पे आयरन को मैं क्या लिखूंगा, फेरेट। उस टाइम पे जो मेटल है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उसके साथ हम क्या लगा देंगे, ATE लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मेरा एनायन है, ये कैटायन है, तो एनायन के अंदर क्या आ रहा है मेरा, एनायन के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहा है, तो इस टाइम मेटल के साथ क्या लगाएंगे, ATE। तो अब सिंपल इसका नाम लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, पोटेशियम, क्या लिखेंगे, इसका नाम जो आएगा वो आएगा पोटेशियम। फिर कैटायन खत्म हो गया, उसके बाद स्पेस देंगे, फिर उसके बाद हम लोग एनायन का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। अब एनायन में क्या है, 6 तो साइनाइड ग्रुप है, साइनो, तो इसका नाम आएगा हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। और अब आयरन एनायन में यूज हो रहा है ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इसके लिए आयरन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम लोग फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट हम लोगों ने नहीं करी, एक बार देख लेते हैं कि Fe पे चार्ज क्या आ रहा है, सॉरी K पे चार्ज +1 होता है, ये तो सबको पता है, क्योंकि पोटेशियम एल्कली मेटल, जहाँ पे भी एल्कली मेटल ने कंपाउंड बनाया उसका चार्ज +1 ही होगा। 4 पोटेशियम पे चार्ज +4, तो एनायन पे चार्ज क्या आएगा, -4, क्योंकि 4 कैटायन है तो +4, तो एनायन पे -4। तो इसका मतलब ये है कि X और Cn पे चार्ज क्या होता है, -1, और 6 Cn पे -6, तो X -6 इट विल बी इक्वल टू -4, तो X विल बी इक्वल टू +2। दोबारा बता रहा हूँ, पोटेशियम के ऊपर चार्ज +1 होता है, ये बिल्कुल फिक्स है कि एल्कली मेटल है। 4 पोटेशियम पे चार्ज क्या आएगा, +4, तो एनायन पे -4, तो Fe को X मानूंगा, Cn पे कितना होता है, -6, तो X -6 इज इक्वल टू -4, तो X की वैल्यू क्या आएगी, +2। अब देखो आप लोग बोलोगे कि मैंने टेट्रा पोटेशियम क्यों नहीं लिखा, कि 4 पोटेशियम यूज हो रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया कि तो टेट्रा डाई ट्राई हम लोग यूज करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के लिगेंड्स को लिखने के लिए करते हैं, बाहर वालों से हमें कोई खास मतलब नहीं है। वो अंडरस्टूड है कि अगर कॉम्प्लेक्स पे -4 चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे 4 पोटेशियम ही लगेंगे, तो इसके साथ हमें 4 लगाने की ज़रूरत नहीं है, टेट्रा या फिर कुछ भी प्रीफिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट फिर से देखो, तो कैटायन तो क्या आ गया, सोडियम, कैटायन आ गया मेरे पास क्या, सोडियम। और एनायन में काफ़ी सारे लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, नाइट्रिटो, अमीन। तो सबसे पहले क्या आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अमीन। तो सबसे पहले नाम लिखूंगा मैं किसका, अमीन का, और सारे एक एक बार यूज हो रहे हैं। और ध्यान से देखो, ये अमोनिया है, तो अमोनिया में $M ही यूज होगा, $M। अमीन, उसके बाद ब्रोमिडो, क्लोरिडो, और ये क्या है, नाइट्रिटो, तो B पहले आएगा, फिर C, फिर N। तो अमीन के बाद लिखूंगा ब्रोमिडो, क्लोरिडो, और NO2 इज नाइट्रो, NO2 इज नाइट्रो। और उसके बाद मेरा PT लिखूंगा प्लेटिनियम। अब देखो ध्यान से देखो, ये कहाँ यूज हो रहा है, एनायन में यूज हो रहा है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायन। तो एनायन में जब भी मेटल का नाम लिखूंगा तो प्लेटिनियम नहीं लिखूंगा, प्लेटिनेट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, प्लेटिनेट। और साथ में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अब कैटायन पे चार्ज +1, क्योंकि सोडियम भी एल्कली मेटल, तो एनायन पे चार्ज क्या होगा, -1। अब PT को देखो एक बार ध्यान से, तो X -1 ब्रोमीन पे, -1 क्लोरीन पे, -1 NO2 पे, और अमीन क्या होता है, न्यूट्रल। इट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स हो क्या है, -1, तो X -3 इट इज इक्वल टू -1, तो X विल बी इक्वल टू +2। तो प्लेटिनेट पे चार्ज क्या आएगा, +2। नाइट्रो के बाद हम लोग वर्ड यूज करेंगे प्लेटिनेट, और उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा भाई, +2। तो ये थे कुछ एनायनिक और कैटायनिक की फॉर्म में अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का यूज हो जाए तो हमें इस तरीके से नाम लिखना है। अगर कैटायन में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो मेटल का नाम सिंपल लिखेंगे, कोबाल्ट। और अगर एनायन में आ गया तो एनायन में हम क्या लिखेंगे, फेरेट, या फिर जैसे यहाँ पे भी फेरेट है, सॉरी यहाँ पे एनायन है, फेरेट, प्लेटिनेट, क्रोमेट, इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके। और एक बात और कि NO के ऊपर चार्ज क्या लेना है हमें, +1। ये एकमात्र ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है, +1 होता है। ओके मतलब जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे NO पे चार्ज हम लोग +1 लेंगे।
अब इसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स जो केसेस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो सिर्फ IIT JEE या नीट के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं या उससे भी हायर लेवल पे। मतलब कि नीट और IIT में भी इन सब से काम चल जाएगा, लेकिन कभी कभार वो ब्रिज कंपाउंड के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।